जय गुरुदेव। आग लगी आसमान में, चुई चुई गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जय गुरुदेव। सभी बैठे हुए भाई बहनों का हमारा जय गुरुदेव। अभी सब लोग ये बताओ कि सो रहे हो कि जग रहे हो? कितने लोग जाग रहे हैं? जो जाग रहा है वो अपने काम में लगा रहता है, और जो सो रहा है उसको कहीं भी कोई ले जाता पकड़ के, और वो दूसरों का काम करता है, उसको अपने को होश ही नहीं। अपना काम क्या है? अपनी आत्मा को जगाने का काम। गुरु महाराज ने कहा तुम भजन करो, मैं तुमको मांग करके खिला दूंगा। और गुरु महाराज ने कहा तुम भजन करो, तुम्हारी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी, जो भी मांगोगे वो हो जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा तीर मारो जिसमें हजारों शिकार हो जाएं। एक ही तीर मारने से हजारों शिकार हो जाएं। वो कौन सा तीर है पता? भजन। वो है ध्यान भजन, गुरु की आज्ञा का पालन। जब तुम्हारे पास में इस दुनिया में जब आए तो तुम्हारे पास में वो आत्मा की शक्ति थी, उसके हिसाब से तुमको सब कुछ मिला यहाँ पे। अब तुम उस आत्मा की शक्ति खत्म कर रहे हो यहाँ पे, और ये शरीर का कमा रहे हो, तो ये भी तुम्हारी शरीर की जो कमा रहा है वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, और तुम आत्मा की फेंक करके चले जा रहे हो। फिर यहाँ पे क्या बन जाओगे? भिखारी बन जाओगे, फिर नरकों में मार खाओगे। तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुम खर्च कर दे रहे हो दिन भर में, वो क्या है? श्वास। जो तुम श्वास खर्च कर दे रहे हो दिन भर में, उससे ज़्यादा उसकी दौलत कमाने की कोशिश करो, तो तुम बुद्धिमान हो, नहीं तो तुम गांडे हो। जो अपना गमा रहा है, खर्च कर रहा है और कमा नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो तो बेवकूफ़ है ना। बेवकूफ़ मतलब गांडा। तो अपना काम करने में लगो। अपना काम क्या है? आत्मा का काम। आत्मा का काम क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन। जो लोग गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनको जो है मालिक की दया मिलती है, और जिस तरीके से कहा है वो तरीके अपनाओ। अभी किसी डॉक्टर की दवा लेने गए, बुखार आ गया, और उसने कहा है कि ये सामान नहीं खाना, और वो सामान तुमने छोड़ा नहीं, तो दवा वो कोई काम नहीं करेगी। ऐसे ही जो है गुरु महाराज ने कहा है कि तुम लग करके ध्यान भजन कर लो, तो तुम्हारा देखो 15 दिन में बन जाएगा। लग करके करने का मतलब क्या हुआ? मतलब उसी में लगे रहो। और जो हम जो है 10 मिनट बैठते हैं, उसमें भी हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है। तो अपने मन को रोकने की तरीका क्या है? कहा जैसा खाया अन्न वैसा बना मन, जैसा किया पानी वैसी बनी वाणी। सब कुछ जो है बुद्धि विवेक से करो। हमको क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से रहना है, तो तुम्हारा काम बनने वाला है। नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। लड़खड़ाते रहो, दिन भर मेहनत करते रहो। अब ये सारा खजाना तुम्हारे इस दिमाग में रखा हुआ है, और उस दिमाग की जैसे दूध का मंथन करते हो तो उसमें से घी तेल निकलता है, ऐसे दिमाग का जब मंथन करोगे, उसकी रगड़ाई करोगे, तब वो उसमें से सब कुछ निकलेगा। जैसे समुद्र का मंथन किया गया तो 14 रत्न निकला उसमें से, पानी में से। तो ऐसे ही अपने शरीर का मंथन करो और मन के ऊपर सवार हो जाओ। मन के ऊपर जब सवार हो जाओगे तो देखो वो तुम्हारा काम कैसे करता है। जिस काम को तुम सालों में नहीं कर सकते हो, बस वो काम जो मिनटों सेकंडों में करेगा। अब ये मन 3 लोक के मालिक का पुत्र है, मालिक का बच्चा है, लड़का है, पोरा है। अभी इसके पास में अथाह ज्ञान है,
इसकी मालूम दौड़ कितनी है, 1 मिनट में कितनी दूर जाता है पता? 1 मिनट में कितनी दूर जाता है मन, कितने किलोमीटर जाता है पता? 1 मिनट में कई करोड़ों किलोमीटर जाता है। सूरज यहाँ से कितना किलोमीटर है, और देखो हमने देखा, इधर से देख लिया, पहुंच गया वहां पे। ऐसी आत्मा की रफ्तार उससे हजारों गुना ज़्यादा है। आत्मा को तुमने जगा लिया तो देखो वो मिनटों में करेगा, ये आत्मा सेकंडों में करेगी। तो करने से सब कुछ मिलता है। अभी हमने इतनी प्रार्थना सुनी, मगर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अपने मन को गुरु में लगा दो। गुरु में यहाँ पे बैठ करके, घाट पे बैठ करके उस प्रार्थना करोगे तो उस प्रार्थना का तुमको फल मिलेगा, उसका रिजल्ट आएगा। और तुम्हारा मन कहीं है, आँख खोल करके प्रार्थना बोली तो उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मजा नहीं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। प्रार्थना हम करते हैं कि अपने मालिक से कुछ हम मांग रहे हैं, तो जब प्रार्थना घाट पे बैठ करके करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो सब कुछ जो है सोच समझ करके, बुद्धि से, विवेक से करना है। यहाँ पे सब लोग अकेले अकेले आए और अकेले अकेले जाना है, तो किसी की देखा देखी नहीं करना है। हमको क्या करना है वो हमको पता होना चाहिए। किसी की देखा देखी से नहीं होता। सबका कर्म अलग अलग है, सबका विचार अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग है, सबके अंदर गुण अलग अलग हैं। उनके अनुसार उसमें सब कुछ उनको मिलता है। अभी मुझको बहुत ठंड लग रही है, किसी को बहुत गर्मी लग रही है, और जो है वो गर्मी, जिसको गर्मी लग रही है वो बर्फ़ खा रहा है, और मैं बर्फ़ खा लूँगा तो क्या होगा? तो हमको अपने हिसाब से करना है। यहाँ पे देखो कितने गुरु भाई हैं, ये सब पूरा गांव गुरु भाई का है, सत्संगी लोग हैं, मगर यहाँ कितने आए? ध्यान भजन करने वाला कोई नहीं, सब जो है सो रहे हैं। एक प्रार्थना में कहा, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, गुरु जागत है तो सोबत है। अभी सोने का मतलब क्या हुआ? हम दूसरे की सोबत में, सोबत मतलब देखा देखी करते हैं यहाँ, तो देखा देखी से कुछ नहीं होगा। देखा देखी को उर्दू का शब्द है सोबत, कि तुम गलत सोबत में पड़े हो कि गलत कर रहे हो, तो उसको उर्दू में कहते हैं सोबत। तो अच्छी सोबत करना है। अभी हम पे दूसरे लोगों की छाप क्यों पड़ जाती है कि उनका आचरण गलत है और हम उनके साथ में रहते हैं, उनके मुंह के कीटाणु हमारे पास आए और हमारे अच्छे कीटाणु उसके पास गए। वो अच्छाई भोग रहा है, हम उसकी बुराई भोग रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि दुनियादार लोगों से उतना ही लगाव रखो जो कि तुम्हारा काम बन जाए और वहाँ से हट जाओ। गलत लोगों में बैठोगे तो उनकी बुराई भोगोगे और अपनी अच्छाई वहाँ पे फेंक करके आओगे। तो अपने काम से काम, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करो। सतयुग में मनुष्य जो थे वो यहाँ पे एक खाना नहीं खाते थे। वो तो बहुत समय के बाद में, जब सतयुग खत्म होने लगा तब जाकर के काल माया ने यहाँ पे उलझा दिया उनको। जब पहले सतयुग था जब, तो यहाँ पर लोग ये खाना नहीं खाते थे। हवा पी करके उन्होंने 20-20 हजार बरस लटक करके तपस्या किया, 20-20 हजार बैठ करके तपस्या किया, समुद्र के अंदर पानी में बैठ करके तपस्या किया, 20-20 हजार बरस पानी के अंदर रह गए। अभी सांस कहाँ से लिया? पानी के अंदर सांस आती है। तो अभी देखो उनका मन जो था उस मालिक में लगा हुआ था।
जब मालिक में मन लग जाता है तो देखो हर तरीके से मालिक उसकी संभाल करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं। यहाँ पे अभी गुरु महाराज ने तुमको प्रार्थना में बताया कि बंद करके 9 द्वार उल्टी धार चढ़ना चाहिए, साधु को संसार में होशियार रहना चाहिए, बंद करके 9 द्वार उल्टी धार चढ़ना चाहिए। 9 द्वार का बंद करने का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे अंदर में आँख, कान, नाक, मुंह और पेशाब का, गुदा का रास्ता, ये 9 द्वार हैं। इनको जब बंद कर दोगे तो हम हवा कैसे जाएंगे, जीवन कैसे रहेंगे? तो उधर में तुम्हारी संभाल होगी। जब तुम्हारी भजन करता है जो, तो उसकी आत्मा ऊपर जाती तो यहाँ सांस थोड़ी आती है, सांस आना जाना बंद हो जाता, तभी वो आनंद मिलता है। तो उसको धीरे धीरे उसको किया जाता है, तब कुछ भी यहाँ पे असंभव नहीं है। अभी देखो हमने पिछले साल में उपवास किया था, 9 दिन का उपवास किया, 9 दिन पानी पी करके ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में देखा है कि अभी और कब तक चला सकते हैं पानी पी करके, तो 20 दिन निकल गया। शरीर में कुछ नहीं, बहुत पावर आ गया। जब बैठते थे बहुत आनंद आता था। तो फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया, तो उससे पता चला कि हम बिना खाए भी रह सकते हैं, पानी पी के भी चला सकते हैं। अभी बहुत से जीव ऐसे हैं जो कि हवा पी करके अपना वो जीवन बिता देते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। जब उसको भूख लगती है तो जिधर से हवा आती है उधर को मुंह करके वो बैठ जाता है, मुंह फैला करके, और जैसे ट्यूब में हवा डालते हैं ऐसे वो हवा उसके अंदर जाती है और उसका पेट फूल जाता, मोटा हो जाता। तो जब अपने मन पे धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, मन को अपने बस में कर लेंगे, मन के ऊपर सवार हो जाएंगे, तब देखो ये काम कैसे करता है तुम्हारा। तो जो साधु लोग होते हैं वो अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, और दूसरे के तरीके से जो रहते हैं करते हैं वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कहा है कि पराधीन सुख सपने नाही, कर विचार देखो मन माही। जो किसी के अधीन होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे अभी दूसरे के तरीके से है, तो अभी कैसे रहने का, कैसे सोने का दूसरे के तरीके से होगा, तो अपना काम कैसे करोगे? तो जो साधु लोग होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर घूमते नहीं हैं, ज़्यादा किसी से बकवासबाजी भी नहीं करते, अपने काम से काम। यहाँ पर कोई भी तुम्हारा नहीं है, बंद कर दो। यहाँ पर एक मालिक सबका सहारा है और दूसरा यहाँ पर कोई नहीं है, बस उसी को साथ में ले लो, और वो हर समय तुम्हारे पास में है। जिनको गुरु मंत्र मिला वो लोग सब, उन्होंने सतलोक देखा और सतपुरुष को देखा, मगर तुम होश में ही नहीं हो, तो तुमको पता ही नहीं। अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम सतलोक में गए, तो बोलोगे ना। सतलोक किसको कहते हैं पता? और सतपुरुष किसको कहते हैं पता? जो कभी झूठ नहीं बोलता है, हर बाणी उसकी सच होती है, वो सतपुरुष। और जहाँ वो रहता है वो सतलोक। तो आप, गुरु महाराज तुम्हारे कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी सारी वाणी सच होती है। अब तुम गुरु के दर्शन करने कितने बार गए, वही सतलोक है। और जो वहाँ पे रहने वाले वो सब सत्य हैं। जो झूठ नहीं बोलता
जो झूठ बोलता है उसके पास सत्य रहता ही नहीं, और जो सत्य बोलता है उसके पास झूठ नहीं रहता। तो अपने को, और क्या है, अपनी भावना को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को इतना शुद्ध बना लो, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो यहाँ पे होने वाला है, उसी का तुम फल पाओगे। इसलिए सब सोच समझ के बोलो। गुरु महाराज ने जिस दिन तुमको गुरु मंत्र दिया उस दिन बहुत बड़ा पावर दे दिया, मगर तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुमको पता नहीं चलता हमारे अंदर कितना पावर है। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हारा पावर खींच करके नहीं रखा जाता तो तुम जो बोलते वो हो जाता। तुम बोलोगे कि आग लग जाए तो आग लग जाएगी, तुम बोलो पानी बरस जाए तो पानी बरस जाएगा। बादल नहीं है तो देखो जरा देर में बादल आएगा, बरस जाएगा। मगर तुम्हारा पावर जो है गुरु ने बैंक में बैलेंस करके रखा है, समय आने पर मिलेगा। जब समय आएगा तो वो तुमको मिलेगा। अभी देखो ये बारिश हो रही है बहुत जगह, बहुत जगह ऐसी बारिश हो रही है कि उसने तबाही मचा दिया। तो ऐसी बारिश होगी, गुरु महाराज ने कहा कि कहीं लोग वर्षा से तिरहमाम करेंगे और कहीं पे सूखा से तिरहमाम करेंगे। ऐसा कुदरत का प्रकोप होगा। कहीं भूचाल आएंगे, कहीं भूकंप आएगा, कहीं इतनी ज़्यादा आग बरसेगी तो लोग जो है समाप्त हो जाएंगे। तो अपनी आत्मा का काम करो। अब समय ज़्यादा है ही नहीं, अब सब लोग यहाँ पे अपना अपना कफन जो है अपने साथ में रखो। कब जाना है किसी को पता नहीं। तो अपना अपना काम बनाओ। ये जो फालतू का समय है इसको बिताओ मत। जो फालतू का समय है उसमें नहीं बैठने की इच्छा होती है तो मालिक के नाम का जाप करो। तो और ध्यान लगा करके, जो तुम अपना ध्यान लगा करके करोगे, मालिक में ध्यान लगाओगे तो उसका फल वहाँ से मिलेगा, उसकी दया की धार आएगी। और तुम्हारा मन जो है इधर उधर हो गया तो दया की धार कहीं और चली जाएगी। तो मन को लगा करके, मन तभी लगेगा जबकि उसको जो है अपने बस में करके रखोगे, नहीं तो भाग दौड़ लगाएगा। बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। अभी ये जन्म जो है फिर बार बार नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा तुम जो ऐसे कर्म नहीं कर रहे हो जिससे तुमको दोबारा मनुष्य तन मिल जाए। तुम ऐसे कर्म कर रहे हो जो कि तुमको दोबारा मनुष्य तन नहीं मिलेगा। तो अपना काम जो है इसी जन्म में बना लो। गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में तुम मेरे साथ अपने घर चलो। मगर जिन्होंने तन मन गुरु को दे दिया तो तुमको यहाँ पर पाप नहीं लगेगा। अगर तुमने तन मन नहीं दिया तो यहाँ पर जो कर रहे हो वो तुमको भोगना भरना पड़ेगा, बार बार जन्मोगे मरोगे। जब तुम तैयार हो जाओगे तब वो मालिक ले जाएगा, वो तुमको लेने ही के लिए आया। मगर जिन्होंने अपना तन मन नहीं दिया वो तैयार नहीं है। जिन्होंने तन मन दे दिया वो तैयार हो गए, तो उनको इसी जन्म में वो मालिक अपने घर ले जाएगा। फिर उसका यहाँ पर आना जाना नहीं होगा। और जो लोग अपनी साधना करके सतलोक में आना जाना सीख लेते हैं वो कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। और जिन्होंने साधना कर लिया, साधना नहीं कर पाए और मालिक को तन मन दे दिया, उसको मालिक इसी जन्म में ले जाते हैं, पार कर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा
तुम्हारे ऊपर 3 प्रकार का कर्म जो है वो सवार है। एक कर्म है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, उसको क्रियामान कर्म कहते हैं, और जो हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। और तीसरा कर्म जो है वो संचित कर्म है, उस मालिक के पास जमा है तुम्हारा अनेकों जन्मों का। जब से तुम इस दुनिया में आए तब से वो तुम्हारा जमा है। तो जो संतों के अपनाए जीव नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो है उन बहुत अच्छा करते हैं, उनका यहाँ पर कोई कुछ खोटा नहीं होता है, मगर उस प्रारब्ध में से वो दे देते हैं, संचित कर्म में से दे देते हैं, फिर वहाँ पे जन्म देते हैं, भुगतता रहता है। और जो संतों के अपना जीव होते हैं तो फिर उनका प्रारब्ध तो शरीर के साथ खत्म हो जाता है और क्रियामान कर्म उनका अच्छा होता है, और जो संचित कर्म का भंडारा उसको जला देते हैं संत, और उसको जो है निष्कर्म करके अपने साथ में ले जाते हैं। तो अपना काम जो है इसी जन्म में बना लो और मालिक से अपनी आत्मा की शक्ति मांगना चाहिए कि हमको घर पहुंचा दो, दूसरी चीज़ नहीं मांगना चाहिए। जो लोग गांडे हैं जो कि यहाँ का मांगते हैं, यहाँ तो यही नाशवान है, यहीं पे रह जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर आत्मा का पावर होगा तो ये सब तो पीछे पीछे तुम्हारे आएगा। तो कर्म करने से सब कुछ मिलता है, और ये कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ पर करने से सब कुछ मिलता है। जब तक करोगे नहीं, गाते रहोगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। सामने खाना रखा है और उससे बोलो आजा आजा, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, आजा आजा, भूख लग रही है, ऐसे नहीं आएगा जब तक उठा करके मुंह में नहीं डालोगे।